वेलकम दोस्तों, सारथी जे के फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ रखा है अवतल लेंस उत्तल लेंस दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के यूज, इसके क्या क्या प्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अवतल एंड उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे है और किस तरीके से है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अवतल दर्पण हम लोग देख चुके थे कि अवतल का फिगर जो है ऐसे बन रहा था और उत्तल का ऐसे इसका फिगर इधर से बन रहा था, परावर्तक ऐसे से हो रहे थे। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब इसके यूज के बारे में हम लोग देखते हैं, यूज इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले गाड़ी की लेते हैं इसका उपयोग। यूज प्रयोग पहला क्या है, गाड़ी की हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट एक समझते एक एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में अवतल दर्पण जो है कैसे काम कर रही है। अवतल दर्पण जो है गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट हम लोग देखते हैं फ्रंट में जो सबसे आगे रहता है, इस तरीके की हेडलाइट रहता है, एक तरह से अंदर से लगा रहता है और यहाँ पे लगा रहता है इस तरह से, एक तरह से ये लगा हुआ है। मान लीजिए ये अंदर दिखेगा नहीं, इस थोड़ा सा और टेढ़ा, इसको सीधी सही करके बनाते हैं हम लोग। यहाँ से ये हो गया हेडलाइट। जो इस तरीके की हेडलाइट जो लगी रहती है यहाँ पे, हम लोग समझते हैं कि जो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ गलती करते हैं यहाँ पे समझने में कि गाड़ी की जो हेडलाइट है, अवतल दर्पण जो है, हम लोग समझते हैं कि दर्पण ये वाली है जो सामने जो दिख रही है यहाँ पे, ये सामने वाली फ्रंट में जो ऐसे रहता है उसको समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो दर्पण जो होता है अंदर में, इसका जो लगा होता है गाड़ी की हेडलाइट में, इसके अंदर भाग में लगा रहता है। जैसे ये दिख रहा है ऊपर से, इसके अंदर में ये वाली भाग जो होती है, उसके अंदर वाली जो भाग होती है अंदर में, उसमें पॉलिश किया हुआ होता है, जिसके कारण वहाँ से वो परावर्तित होती है और परावर्तित होके फिर आगे बाहर निकलती है। ये लाइट ऐसे करके ये आगे बाहर निकलती है। तो ये इसका हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का जो है उपयोग यहाँ पे किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। सेम इसी तरह टॉर्च समझ सकते हैं, टॉर्च में भी इसी तरह का रहता है। टॉर्च इसी में देख लेते हैं, ऐसे टॉर्च रहता है, यहाँ पे स्विच वगैरह रहता है ऐसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसी में फिर इसी के जैसे फिर आगे बनता है। ये टॉर्च में भी उसका उपयोग देख रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट में देख लिए हम लोग, इसके टॉर्च में देख लिए हम लोग, इसका अवतल दर्पण का उपयोग देख रहे हैं हम लोग। और इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी, दाढ़ी जो बनाते उसमें भी हम लोग दूसरा उपयोग देख लिए टॉर्च में। पहला देख लिए, दूसरा टॉर्च में देख लिए, और तीसरा जो है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जिस तरीके से है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और भी यहाँ पे उपयोग इसके अवतल दर्पण का प्रयोग देख सकते हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, अगला देखेंगे। चौथा यूज है डॉक्टर जितने भी होते हैं वो सब आँख कान नाक ये सब, ये गली वगैरह जितने भी होते हैं उसको चेकअप करने के लिए
अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो इंटरनली पार्ट को देखा जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण हम लोग जितने भी है इसको हम लोग समझ सकते हैं ENT से समझ सकते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। मतलब आँख, ईयर मतलब कान में, नाक में, थ्रोट में, ये सब जितने भी चीज़ें हैं उस सब में देखने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। हम लोग इसका यूज देख सकते हैं। चौथा यूज में देख सकते हैं इसका। और दूरबीन में भी परावर्तक दूरबीन, चौथा प्रयोग देख सकते हैं परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग अवतल दर्पण को देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण में जो हम लोग देख रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। हम लोग रास्ते में बहुत बार देख चुके हैं कि बहुत हम लोग जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आपको देखने मिलेगा। जहाँ पे टर्न होता है, बहुत मुड़ा हुआ रास्ता होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लाइटें लगी होती है। यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। मुड़े हुए रास्तों के कोने साइड में इसका प्रयोग किया जाता है। ये परावर्तक लैंप का यूज किया जाता है। जैसे कि ये रोड जा रही है तो इस जगह पे ये परावर्तक लैंप लगी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अब बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करने के कारण यदि इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो, और ये इधर से कोई रास्ता बना हुआ है, इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि इस बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। और इधर आने वाला जो होता है गाड़ी, ये इस यहाँ पे मिरर में यहाँ पे बन जाता है इसका प्रतिबिंब। तो इधर वाले जो गाड़ी होते हैं यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ ये वाली गाड़ी इसको देख पाती है, इस गाड़ी को देख पाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के दृश्य में। और दूसरा प्रयोग हम लोग इसे देख सकते हैं उत्तल दर्पण में। ये तो हम लोग पहला यूज देख लिए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से गाड़ी को देख पाते हैं। ये हम लोग किस तरीके से देख पाते हैं, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को कैसे देख पाती है। एक्चुअली यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन इस यहाँ पे ये मिरर को देख सकता है, ये वाली इस मिरर में देख सकता है, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूज हम लोग देख लेते हैं पार्श्व। उत्तल दर्पण हम लोग पहले देख चुके हैं कि उत्तल दर्पण जो है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। उभरा हुआ जो भाग होता है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। बहुत बड़े एरिया को कवर करने के कारण ही इस उत्तल दर्पण को ये जो गाड़ी है इसके साइड में ये पार्श्व जो साइड में जो लगा रहा, साइड प्रतिबिंब लगा रहता है, साइड में जो दर्पण लगा होता है, जो पीछे देखने के लिए जो लगा रहता है दर्पण, उसमें भी ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें साइड प्रतिबिंब में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हम लोग आज इतना ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके लेंस के बारे में। अच्छा, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दर्पण का जो फार्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, इसका हम लोग यूज और आवर्धन m = -v/u, ये दो फार्मूला पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके कुछ इसमें है कि यदि कोई, चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, कोई इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर है
चलिए अवतल दर्पण, जैसे कि अवतल दर्पण है, इसको बनाते हैं हम लोग। कि अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु U जो है वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, और कोई वस्तु उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, और फोकस जो F है यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी और इसकी प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब और प्रकृति। तो प्रतिबिंब और प्रकृति हम लोग को दो चीज़ों को निकालने बोल रहा है इसको। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा इस साइड क्या होता है मिरर का, ये होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। इधर जितने भी आप देखेंगे कि इसमें निकालना क्या है, इस फॉर्मूले से क्या क्या दिया हुआ है। अब U जो है U बराबर 10 दिया हुआ है। कि क्या क्वेश्चन में बोला था कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा जाता है, मतलब कि U हम लोग को ये इधर बन रहा है। U जो वस्तु रखा हुआ है ये दर्पण के लेफ्ट में रखा हुआ है, राइट में नहीं रखा हुआ है। और लेफ्ट में जितने कोई भी रहेंगे यहाँ में सारे नेगेटिव होंगे। तो 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन देखेंगे फोकस जो है इधर ही बन रहा है, तो ये भी माइनस 20 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालने बोला है ये प्रतिबिंब, मतलब कि भी निकालने बोला है। भी क्या होगा, तो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पुटअप करते हैं। 1/v भी तो हम लोग को निकालना है, भी दिया हुआ नहीं है। 1/v प्लस 1/u, 1/u, u का वैल्यू जो है -10 है बराबर 1/f, f का जो वैल्यू है -20 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए कर देते हैं इसको यहीं पे माइनस, और ये माइनस है ही। 1/v बराबर 1/20, इस वाले पोर्शन से -20, इधर से ये अपोजिट जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/10। इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया 20, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, ऊपर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1/v बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ से एलसीएम हो गया 20, -1 प्लस 2 बार में जाएगा ये 2, अर्थात 1/20। 1/v यहाँ से आया 1/v बराबर 20, 1/20। तो ये नीचे वाले नीचे से डिपेंडेंट होता है, तो v बराबर आ गया 20। ये फाइनल लगे, मतलब कि ये प्रतिबिंब निकल गया। प्रतिबिंब की दूरी निकल गया 20 सेंटीमीटर। और हम लोग देख लिए कि ये पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव कहने का मतलब ही हो रहा है कि ये अपोजिट साइड बनेगा। इस जितने भी ये पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा इसमें फोकस जो दूरी बनेगी वो भी पॉजिटिव साइड बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी। क्योंकि मतलब यहाँ से ये 20 डिस्टेंस है, यहाँ से भी ये 20 डिस्टेंस, यहाँ पे बनेगी प्रतिबिंब एक्चुअली में। इससे निकल गया। अब प्रकृति की बात करेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा था कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में क्या है कि ये अपोजिट साइड जैसे ही बनता है तो ये हो जाता है आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब। ये बन जाता है अवतल दर्पण में, क्या बन जाता है, ये आभासी प्रतिबिंब। इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, आभासी प्रतिबिंब की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग इसका क्षमता भी निकाल सकते हैं। अभी रहने देते हैं इसको, फिर अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।